वेलकम टू एग्ज़ाम वाले। आज हमारा जो है वो पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी से जो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप 5 सेकंड के अंतराल पे इसका आंसर दे सकते हैं और जांच सकते हैं कि आपको कितना सारा क्वेश्चंस याद है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। हमारा आंसर हो जाएगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में, उसमें यह प्रावधान चाहिए था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गलत मिलान को चिन्हित करें। हमारा आंसर हो जाएगा ए, सूरत विभाजन। सूरत विभाजन जो है 1905 में नहीं बल्कि 1907 ईस्वी में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है 1932 ईस्वी में आया था और सर्वदलीय सम्मेलन जो है 1928 ईस्वी सही है, और जबकि पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वो 1929 ईस्वी, ये भी सही है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के अंतर्गत ही भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। आंसर हमारा हो जाएगा ए, 1773 ईस्वी में। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1786 ईस्वी का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1858 ईस्वी। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। हमारा आंसर हो जाएगा डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस चीज़ को जो ब्रिटिश शासन था उसने पूरा किया था। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। हमारा आंसर हो जाएगा ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिंटो मार्ले सुधार जो 1909 ईस्वी में आया था, इसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करना। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था। हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों के अंतर्गत जो है प्रांतों में दोहरा शासन लाया गया था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है वो 1919 ईस्वी में आया था।
हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? हमारा आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य के तौर पर थे। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नहीं था। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही। जब तक कि संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया और पूर्ण रूप से लागू नहीं हो गया, तब तक 1935 के अधिनियम के अनुसार ही शासन चलाया गया था। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जिम्मेदार योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? हमारा आंसर हो जाएगा सी, माउंटबेटन योजना। जो माउंटबेटन योजना जो था वो 1947 में सार्वभौम सत्ता को सौंपे जाने की योजना जो थी उसके नाम से जानी गई थी। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? हमारा आंसर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन जो था भारत विभाजन। ये हमारा सही नहीं है। मार्लेमिंटो सुधार जो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लेकर आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वशासन के अंतर्गत उसमें चला था। और कैबिनेट मिशन जो था संविधान सभा का गठन इसके अंतर्गत हुआ था। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? हमारा आंसर हो जाएगा ए, लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? हमारा आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली स्थान द्वारा किया गया। हमारा आंसर हो जाएगा संघीय प्रणाली जो है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा सी हो जाएगा। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1935 का अधिनियम जो है वो प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। हमारा 20 नंबर और आखिरी हमारा क्वेश्चन है भारत के संवैधानिक इतिहास से कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था?
हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा भारत में सचिव का पद लाया गया था। हमारा पॉलिटी से रिलेटेड जो पहला चैप्टर था यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे कल आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।